अस्सलामुअलैकुम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मैं हूं एडवोकेट हमीदुर्रहमान जसरा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लर्न विद जसरा। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज का जो हमारा टॉपिक है वीडियो का वो है बेसिकली मुलजिम की जो स्टेटमेंट होती है 342 सीआरपीसी के तहत और 340 सब क्लास 2 यानी 340 दो के तहत जो स्टेटमेंट होती है, इनमें फ़र्क क्या है दोनों स्टेटमेंट्स में और इनकी लीगल और कानूनी हैसियत क्या है, इस पर हम डिस्कस करेंगे। तो मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, सबसे पहला फ़र्क जो बड़ा फ़र्क है वो ये है कि जो 342 यानी 342 की स्टेटमेंट होती है मुलजिम की, वो विदाउट ओथ होती है, यानी इसमें ओथ नहीं होता, हलफ पर ये स्टेटमेंट नहीं दी जाती। जबकि 340 सब सेक्शन 2 के तहत जो यानी 340 दो के तहत जो स्टेटमेंट मुलजिम देता है वो ऑन ओथ होती है। ठीक है, यह है जी बेसिक डिफरेंस, मेन डिफरेंस इनमें सेक्शन और बेयर एक्ट की रीडिंग के लिहाज से। अब बात करते हैं इनकी एक प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से कि इनकी हैसियत क्या है। सबसे पहले जो 340 सब सेक्शन 2 कह सकते हैं या सब क्लास 2 कह सकते हैं, यानी 340 दो का जो स्टेटमेंट है जो अनओथ दी जाती है, ये आमतौर पर मुलजिम नहीं देता, आमतौर पर नहीं देता। लेकिन कुछ जो यंग वकला हैं या जो सीनियर वकला हैं, वो कंफ्यूज रहते हैं कि अगर ऑन ओथ ये स्टेटमेंट ना दी गई तो कोर्ट प्रज्यूम ये करेगी कि शायद मुलजिम झूठा है। ठीक है, यानी कि जब आप ऑन ओथ स्टेटमेंट नहीं देते तो प्रजम्पशन तो यकीनन आपके खिलाफ जाती है कानून में कि अगर आप ऑन ओथ ये स्टेटमेंट नहीं दे रहे तो मुमकिन है कि आप झूठे हों, क्योंकि अगर आप सच्चे होते तो आप ऑन ओथ पर ये स्टेटमेंट दे देते। तो यही एक कन्फ्यूजन थी। इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की दो लैंडमार्क जजमेंट्स मैं आपके सामने रखता हूं। इनकी साइटेशंस को यूं है: 2001 SCMR 41 यानी 2001 SCMR 41। एक दूसरी जो लैंडमार्क जजमेंट है उसकी साइटेशन को यूं है: PLD 1991 सुप्रीम कोर्ट 787। यानी दो ऐसी लैंडमार्क्स जजमेंट हैं जिनमें 340 सब सेक्शन 2 यानी 340 दो की जो स्टेटमेंट है, ऑन ओथ जो स्टेटमेंट मुलजिम देता है, उसके मुतल्लिक बात की गई है। इसमें दो बड़े पॉइंट्स हैं। दो बड़े पॉइंट्स ये हैं कि मुलजिम को आप कंपेल नहीं कर सकते कि वो ऑन ओथ स्टेटमेंट दे, नंबर वन। नंबर दो, इसमें यह हेल्ड किया गया था कि अगर मुलजिम ऑन ओथ स्टेटमेंट नहीं देता तो प्रजम्पशन जो है उसके खिलाफ काउंट नहीं की जाएगी। यानी ट्रायल कोर्ट जो है वो पाबंद है कि वो मुलजिम के खिलाफ प्रजम्पशन ड्रा ना करे, कोई किसी किस्म का कोई डाइवर्स फैक्ट ड्रा ना करे। यानी अगर आपका मुलजिम 340 दो का जो स्टेटमेंट है ऑन ओथ नहीं देता तो तसल्ली रखिए कि आपके मुलजिम के खिलाफ किसी भी किस्म की कोई प्रजम्पशन बिल्डअप नहीं की जाएगी, क्योंकि ये प्रजम्पशन बिल्डअप करने से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मना कर दिया है कि अगर एक मुलजिम ऑन ओथ स्टेटमेंट नहीं देता तो उसके खिलाफ आप प्रजम्पशन ड्रा नहीं कर सकते। सबसे पहली बात यह है। उसके बाद हम बात करते हैं, उसके बाद जो स्टेटमेंट ऑफ अक्यूज होती है 342 के तहत, ये आम तौर पर, यानी कि आम तौर पर नहीं बल्कि हर केस में मुलजिम 342 की स्टेटमेंट देता है, रिकॉर्ड करवाता है। लेकिन 340 यानी 342 की जो एक 340 सब क्लास 2 की यानी जो ऑन ओथ दी जाती है, वो स्टेटमेंट मुलजिम आमतौर पर रिकॉर्ड नहीं करवाते। 342 की मुलजिम स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाता है, हर केस में रिकॉर्ड करवाता है। 342 की जो स्टेटमेंट होती है वो बगैर ओथ के दी जाती है। इसका मकसद क्या है? 342 की जो स्टेटमेंट है इसको एक्सप्लेन किया गया सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट है अली अहमद वर्सेस स्टेट, जिसमें अली अहमद ने ऑनर किलिंग की है, जिसमें उस पर चार्ज है 302 का, और उसने प्ली ली थी कि मुझे प्रोवोकेट मैं हो गया जब मैंने अपनी सिस्टर को फिलां शख्स के साथ एक सेक्सुअल इंटरकोर्स में देखा, प्रोवोकेशन आ गई, प्रोवोकेशन के बाद मैंने कत्ल कर दिया। तो उसके तहत ये यानी कि 342 की स्टेटमेंट को उस अली अहमद वर्सेस स्टेट जो केस है सुप्रीम कोर्ट का, उसमें बयान किया गया है। तो इस केस में हेल्ड ये किया गया कि 342 की स्टेटमेंट का मकसद सिर्फ और सिर्फ अक्यूज और कोर्ट के दरमियान एक मुकालमा करवाना होता है। यानी कोर्ट आगाह करती है अक्यूज पर्सन को कि आपके खिलाफ ये केस है और आपके खिलाफ ये एविडेंस दिया गया है और इस एविडेंस की बुनियाद पर आपके खिलाफ फैसला किया जाएगा। हो सकता है, ऐन मुमकिन है कि अक्यूज पर्सन
इग्नोरेंट पर्सन हो, इलिटरेट पर्सन हो, यानी अनपढ़ आदमी हो, उसको कोई पता ना हो कि मेरे खिलाफ चार्ज क्या है और मेरे खिलाफ सबूत कौन कौन से इकट्ठे किए जा चुके हैं मुझे सजा दिलवाने के लिए। तो कोर्ट जो है रूल ऑफ जो क्रिमिनल जुरिस्प्रूडेंस है, इसके तहत मुलजिम को ये बताती है कि आपके खिलाफ ये एविडेंस हैं और आपके खिलाफ इस्तेमाल होने वाले हैं, तो आप इसके मुतालिक क्या कहना चाहते हैं। 342 के तहत मुलजिम फिर अपनी सफाई पेश करता है कि मैं इनोसेंट हूं, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, या फिर यह कहता है कि कोई प्ली ले लेता है कि मैं तो फलां जगह पर मौजूद ही नहीं था, मैंने तो ये जो काम किया मैंने तो इश्तियाल में आकर किया है, यानी किसी भी किस्म की अक्यूज पर्सन प्ली ले लेता है। तो जब ये अक्यूज पर्सन प्ली ले लेता है तो ये जो प्रजम्पशन है, मतलब इस प्ली को आप मुलजिम के खिलाफ इस्तेमाल नहीं कर सकते। यानी 342 की जो स्टेटमेंट है मुलजिम की, उस स्टेटमेंट को मुलजिम के खिलाफ इस्तेमाल नहीं किया जा सकता इस सूरत में जब प्रोसिक्यूशन फेल हो जाए। जब प्रोसिक्यूशन अपना केस प्रूव करने में फेल हो जाए तो आप ये नहीं कह सकते कि 342 की स्टेटमेंट में मुलजिम ने एतराफ किया था इसलिए इसको सजा दी जा सकती है। ऐसा हरगिज नहीं है। अगर प्रोसिक्यूशन फेल हो जाए अपना केस बिल्डअप करने में, अपना केस बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट प्रूफ करने में, तो मुलजिम को 342 की स्टेटमेंट पर सजा नहीं दी जा सकती, क्योंकि यह जिम्मेदारी प्रोसिक्यूशन की है कि अपना केस साबित करे। अगर प्रोसिक्यूशन केस साबित नहीं करती तो मुलजिम को महज 342 की स्टेटमेंट पर सजा नहीं दी जा सकती। एक तो इस अली अहमद वर्सेस स्टेट केस में यह हेल्ड किया गया था। दूसरा, उसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने यह भी हेल्ड किया कि एक शख्स जो 342 की जो स्टेटमेंट देता है, 342 की जो स्टेटमेंट दी है उसने, अगर आपने उसको कंसिडर करना है तो यह नहीं हो सकता कि उसकी स्टेटमेंट का कुछ हिस्सा उसके खिलाफ चला जाए और कुछ हिस्सा उसकी फेवर में चला जाए। ऐसा नहीं होगा। अगर आपने कंसिडर करनी है 342 की स्टेटमेंट हालात और वाकयात के मुताबिक, तो या तो मुकम्मल तौर पर अक्यूज्ड के खिलाफ कंसिडर करेंगे या फिर मुकम्मल तौर पर अक्यूज्ड के हक में कंसिडर करेंगे। ऐसा मुमकिन नहीं है कि आप 342 की स्टेटमेंट का कुछ हिस्सा मुलजिम के खिलाफ कर दें और बाकी हिस्से को छोड़ दें। ऐसा बिल्कुल नहीं किया जा सकता। और इस अली अहमद वर्सेस स्टेट केस में यह भी हेल्ड किया गया था कि अगर 342 की स्टेटमेंट जो है गैर मुतलका हो, यानी फैक्ट्स कुछ हैं केस के, एफआईआर के, प्रोसिक्यूशन के एविडेंस के फैक्ट्स बिल्कुल कुछ और हैं, और जो मुलजिम है वो अपनी सफाई बिल्कुल मुख्तलिफ अंदाज से दे रहा है, यानी कि 342 की स्टेटमेंट टोटली तौर पर इररेलीवेंट है। तो जब वो 342 की स्टेटमेंट टोटली तौर पर इररेलीवेंट है तो फिर उसको कंसीडर नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो फैक्ट से मुतजाद है, फैक्ट के मनाफी है, इसलिए उसको कंसीडर नहीं किया जा सकता। बात करने का मकसद यह है कि जो 342 की स्टेटमेंट होती है, अगर तो प्रोसिक्यूशन फेल हो जाए अपना केस साबित करने में तो उसको कंसीडर नहीं किया जा सकता। यानी कंसीडर करने का मकसद यह है कि 342 की स्टेटमेंट पर आप मुलजिम को सजा नहीं दे सकते, महज इस वजह से कि प्रोसिक्यूशन फेल हो चुका है अपना केस साबित करने में। तो अगर प्रोसिक्यूशन अपना केस साबित करने में टोटली कामयाब हो जाए, अब 342 की स्टेटमेंट है, अब उसको कंसीडर किया जाएगा। अब उसको कंसीडर आप दो तरीके से कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, या तो मुकम्मल तौर पर अक्यूज्ड के खिलाफ करेंगे या फिर मुकम्मल तौर पर अक्यूज्ड के हक में करेंगे। ये ऐसा नहीं होगा कि आप उस 342 की स्टेटमेंट का कुछ हिस्सा अक्यूज्ड के हक में और कुछ उसके खिलाफ कंसीडर कर दें। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि जो क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस का रूल है वो तो प्रोसिक्यूशन ने साबित करना होता है, और 342 की स्टेटमेंट जो है वो अक्यूज से ली जाती है ताकि शायद कोई सुकम हो, कोई ऐसी रीज़न हो कि अक्यूज के खिलाफ ये केस फैब्रिकेट किया गया हो और अक्यूज उसमें छुटकारा चाहता हो। यानी स्टेटमेंट दी जाती है 342 के तहत। असल में तो ये कोर्ट और अक्यूज के दरमियान एक मुकालमा होता है जिसमें कोर्ट बताती है अक्यूज को कि आपके खिलाफ फिलहाल एविडेंस इस्तेमाल होने वाला है। तो 342 की स्टेटमेंट अली अहमद वर्सेस स्टेट केस अगर आप देखें, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की लैंडमार्क जजमेंट है, उसमें अगर आप देखें तो यही प्रिंसिपल हेल्ड किए गए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।